हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज एमटीपी एक्ट। जो एमटीपी एक्ट है, ये एक्ट है, इसकी फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब जो प्रेगनेंसी है उसको हम लीगली, मैंने बोला है लीगली, उसे टर्मिनेट करते हैं। उसका जो एक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया था, उसे बोलते हैं एमटीपी एक्ट। जो ये एक्ट है, ये पास किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द 10 अगस्त 1971 को ये पास किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ये हुआ था इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल 1972 को। इस एक्ट के अंदर बताया गया कि जो इंडिया के अंदर इलीगल अबॉर्शन हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि जो पैट्रियट सोसाइटी है और लोगों के अंदर जो बॉय बेबी के लिए जो डिज़ायर थी और जो इलिटरेसी थी, ये सभी कारण इनके कारण जो अबॉर्शन हो रहे थे वो ज़्यादा हो रहे थे और सभी अबॉर्शन इलीगली थे, जिनके कारण जो फीटल जो कंडीशन है वो भी अराइज हो रही थी। और इसके साथ ही साथ जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ रही थी और जो प्रेगनेंसी उस पर भी रिस्क बढ़ रहा था। तो इन सभी जो इलीगल एक्टिविटीज है इन्हें रोकने के लिए एक्ट बनाया गया, एमटीपी एक्ट। इस एक्ट के अंदर बताया गया कि ऐसी कुछ सिचुएशन जिनके अंदर फीमेल अपनी जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट कर सकती है, वो कंडीशन रखी गई। इनके अलावा जितनी भी अदर कंडीशन है, यदि उनमें यदि अबॉर्शन होता है या प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है तो वो इलीगल होगी। और इसके लिए ऑथोराइज्ड पर्सन को बनाया गया। मतलब जो हम आगे बात करेंगे, जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में बताएंगे कि ओनली ही कैन परफॉर्म दिस प्रोसीजर। थर्ड वन बात की गई कि ऐसे कौन कौन सी प्लेसेज हैं, तो मेनली इसमें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसे इंक्लूड किया गया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। इनके अलावा यदि कोई और भी एक्टिविटीज़ होती है तो वो इलीगल मानी जाएगी। तो ये हम बोल सकते हैं कि लीगली टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट के अंदर आता है। जो एमटीपी एक्ट है, इसमें पहले यदि मैं बात करूं, क्योंकि इसमें अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, मतलब अभी हाल ही में एक संशोधन किया गया है। जो 16 मार्च 2021 को एक लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट किया गया है। उसमें जो मेन पॉइंट है वो है कि जो इसका ड्यूरेशन था वो था, पहले था 12 to 20 वीक। मतलब यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसका जो जेस्टेशनल पीरियड है, यदि वो 12 से 20 वीक का है, इसी पीरियड के अंदर वो अबॉर्शन करवा सकती है थ्रू द एमटीपी एक्ट। लेकिन अभी जो 16 मार्च 2021 को जो लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो 12 है इसके साथ में जो 20 वीक है इसे बढ़ा के कर दिया है 24। इसलिए जो अबॉर्शन है, जो लीगली मेडिकल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, वो किया जा सकता है फ्रॉम 12 to 24 वीक। दिस इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द एमटीपी एक्ट। इसके बाद में इसमें कुछ कंडीशन रखी गई जिनके बारे में हम अब बात करते हैं। जो एमटीपी एक्ट है इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें मेनली 3 क्राइटेरिया फिक्स किए गए। जो एमटीपी एक्ट है इसमें मेनली 3 कंडीशन फिक्स की गई। फर्स्ट वन है कंडीशन, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। सेकेंड वन इज द पर्सन, पर्सन who कैन परफॉर्म द एमटीपी, जो एमटीपी को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज द प्लेस वेयर एमटीपी कैन बी परफॉर्म। तो ये 3 कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड की, या इन्हें क्राइटेरिया बोल सकते हैं। फर्स्ट वन है कंडीशन, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये किया जा सकता है। इसमें मेनली 5 कंडीशन इंक्लूड की गई। इसमें 5 बातें बताई गई। फर्स्ट वन इज द मैटरनल कंडीशंस, सेकंड वन यूजेनिक
थर्ड वन इज ह्यूमनिटेरियन, फोर्थ वन इज द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, and fifth one is the failure of the contraceptives. फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये 5 कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड की। इन्हीं कंडीशन के अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज द मैटरनल कंडीशन। मैटरनल कंडीशन में आता है यदि कोई मदर है जो यदि प्रेगनेंसी गेन करती है तो उससे उस मदर की हेल्थ को नुकसान होता है या उसकी जान पे खतरा बनता है, यदि आप ऐसे समझे तो इस कंडीशन में हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। वो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, लाइक कोई भी इन्फेक्शन हो गया, लाइक टॉर्च इन्फेक्शन हो गया मदर के अंदर, जो मदर है यदि कोई हार्ट पेशेंट है, कोई क्रॉनिक रीनल कंडीशन हो गई, रीनल फेलियर हो गया, तो इन सभी कंडीशन के अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। मतलब ऐसी कंडीशन जिनमें यदि मदर प्रेगनेंसी गेन करती है, रिसीव करती है, तो उसकी जान को खतरा है, तो इन कंडीशन के अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। ये लीगल अबॉर्शन में माना जाएगा। सेकेंड वन इज यूजेनिक। यूजेनिक का मतलब है कि जो मदर के अंदर जो फीटस बन रहा है, पल रहा है, वो यदि किसी भी एनी टाइप ऑफ मालफॉर्मेशन या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी से सफ़र कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। यदि उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है, कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो इन सभी मालफॉर्मेशन के कारण और कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है तो हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। थर्ड वन इज द ह्यूमनिटेरियन। यदि कोई फीमेल या कोई गर्ल जो किसी एक ह्यूमनिटेरियन एक्सीडेंट से सफ़र हो चुकी है और उसके कारण उसे प्रेगनेंसी हुई है, तो इसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं। लाइक जो रेप वगैरह की कंडीशन होती है, इनमें इसे इंक्लूड किया जाता है। तो इस कंडीशन में ये जो प्रेगनेंसी है ये टर्मिनेट की जा सकती है बाय द MTP एक्ट, और ये टोटली लीगल होगा। फोर्थ वन इज द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। यदि कोई फीमेल जिसने अनवांटेड प्रेगनेंसी गेन कर ली और उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, तो जो उसका फीटस डेवलप हो रहा है उसके लिए, और जो उसके बाद में जब वो बर्थ हो जाएगा तो उसके जो लाइफ सर्वाइवल के लिए उसके पास प्रॉपर सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, तो इस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। फिफ्थ वन एंड लास्ट वन इज द फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। हमने पहले के वीडियोज में बात की थी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो यदि उन मेथड का यूज़ कोई फीमेल कर रही है, फिर भी उन मेथड के फेल हो जाने के कारण प्रेगनेंसी गेन हो जाती है, और जब मदर को पता चलता है कि सी इज प्रेग्नेंट, तो सी कैन टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी वाया MTP एक्ट। तो ये 5 कंडीशन थी जिन्हें इंक्लूड किया गया था। अब बात करते हैं पर्सन कि ऐसे कौन से पर्सन है वो कैन परफॉर्म MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस एक्ट में बताया गया कि जो RMP होता है, RMP का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो किस में रजिस्टर्ड है, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है, वो ही इसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें भी उनके क्राइटेरिया डिसाइड है। इसमें बताया गया कि जो सर्जरी परफॉर्म कर रहा है वो MD या MS होना चाहिए इन गायनेकोलॉजी। सेकंड बात बताएगी कि उसने कम से कम 6 मंथ तक हाउसमैनशिप की हो इन द गायनेकोलॉजिकल वार्ड। जो गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसमें उसने 6 मंथ तक की हाउसमैनशिप की हुई होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज द उसने एटलीस्ट 20 to 25 जो MTP जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के केसेस हैं उन्हें असिस्ट किया हुआ होना चाहिए, तो ही ये पर्सन MTP परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको बताया पर्सन कि ऐसे कौन कौन से पर्सन है वो कैन परफॉर्म द MTP। इसमें आता है RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी डॉक्टर्स में भी MD या MS होना चाहिए गायनेकोलॉजी के अंदर एंड सर्जरी के अंदर।
6 मंथ की हाउसमैनशिप की हुई होनी चाहिए द गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एंड थर्ड वन इज द 20 to 20 MTP असिस्ट किया हुआ होना चाहिए, तभी वो पर्सन उस MTP को परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद में लास्ट वन है प्लेस, कि ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे ये परफॉर्म की जा सकती है। तो मेनली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इनमें ये परफॉर्म की जाती है। और अदर हॉस्पिटल यदि कोई प्राइवेट है, कोई कॉरपोरेट है, लेकिन वो इस एक्ट को ऑथोराइज्ड किए हुए होने चाहिए। जो गवर्नमेंट है उन्हें ऑथोराइज की हुई होनी चाहिए फॉर द MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वहाँ पे भी ये की जा सकती है। और ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल, ये थी हमारी कुछ क्राइटेरिया जो MTP में फिक्स किए गए। फर्स्ट वन इज द कंडीशंस, सेकंड वन इज द पर्सन एंड थर्ड वन इज द प्लेस। अब मैंने आपको बताया कि अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है 2021 के अंदर, इसमें जो वीक है उन्हें कर दिया है 12 to 24 वीक। यदि इसमें प्रेगनेंसी की कुछ कंडीशन रखी गई, लाइक 24 वीक तक ये सभी कंडीशन, मैटरनल कंडीशन तक हम टर्मिनेट कर सकते हैं, यूजेनिक में कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन में भी किया जा सकता है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव में विद इन 12 वीक के अंदर टर्मिनेशन किया जा सकता है। क्योंकि यदि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है तो उस पर्सन को जब कंसेप्शन होगा तो 12 वीक तक इजीली पता चल जाता है, तो उससे पहले टर्मिनेट करवा सकता है। क्योंकि बाद में जो एमनियोसेंटेसिस कोरोनिक लिंक करके जो लोग पर्सन है, यदि वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लें तो ये फिर बाद में अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव के जो क्राइटेरिया रखा कि ये 12 वीक तक ही परफॉर्म की जानी चाहिए। बाकी जो एक अदर कंडीशन है 12 to 24 वीक में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद में बताया गया कि यदि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यदि 12 वीक से पहले का या 12 वीक तक है तो ओनली एक डॉक्टर की एडवाइस असेंशियल होती है। लेकिन यदि 12 वीक से ज़्यादा है और 24 वीक तक है तो यहाँ पे 2 डॉक्टर की एडवाइस नेसेसरी होगी। तो ये था इसके अंदर कुछ जर्नल पॉइंट्स या इंस्ट्रक्शन जिन्हें फॉलो करना पड़ेगा, तभी MTP करवा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट, जो 1972 में पास किया गया था। 1971 में पास किया गया था, 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया था और लेटेस्ट अमेंडमेंट इसका अभी मार्च 2021 में किया गया है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है MTP एक्ट कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।